to study circulatory system. What we are going to study? Circulatory system. Circulatory system is all about your heart. हार्ट पढ़ने वाले हैं आज हम. तो हमने क्या जाना? There are 4 chambers in our heart. You can see in this figure. There are 4 chambers. Right atrium, right ventricle. Left atrium, left ventricle. These are the 4 chambers of the heart. Now we will talk about blood vessels. There are 3 blood vessels: arteries, veins, and capillaries. What is the function of the arteries? Arteries carry oxygenated blood from the heart. Veins carry deoxygenated blood to the heart. ये क्या करती है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, बॉडी के पार्ट्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, सेल्स तक पहुंचाती है. वेन्स क्या करती हैं? वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है. कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज एक्सचेंज करती हैं इन दोनों के बीच में, आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक्सचेंज किस चीज का होता है? न्यूट्रिशन का होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है, ब्लड का होता है. ये सारा काम क्या होता है? कैपिलरीज आर द टाइनी, बहुत छोटी होती है, बहुत पतली सी होती है, वो कैपिलरीज इसके बीच में एक्सचेंज करती है ब्लड. इट इज अ फ्लूइड circulated throughout the circulatory system. ब्लड ही तो फ्लो होता है सब जगह. और ब्लड में क्या क्या होता है? इट कैरी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट. ब्लड क्या है? ब्लड बेसिकली एक फ्लूइड है. क्या करता है ये पूरी बॉडी में, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो होता है. इट कैरी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट. देखिए ये क्या है? लंग है. ये क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल. अब देखिए ब्लड जो है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा. कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आएगी. पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. लंग से लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया. अब ब्लड जो है आया यहां पर, आर्ट्रियम में आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में. यहां से इंपल्स जनरेट हुई. इंपल्स जैसी जनरेट हुई, इसने अपने आप को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट किया. गुब्बारे को दबाओगे, हवा बाहर निकलेगी. अगर उसकी तुम खोलोगे तो हवा बाहर निकलेगी. यहां पर प्रेशर क्रिएट हुआ. ये यहां पर एक वॉल्व है, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व. ये वॉल्व से निकल के ब्लड आ गया कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया है तो क्या हुआ कि यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में ये वाल्व बंद हो गया. इस वाल्व की खास बात क्या है? ये केवल एंट्री देता है, एग्जिट नहीं देता है. मतलब क्या हुआ कि आप आ सकते हो. आपका मतलब क्या है? ब्लड से है. ब्लड यहां से आ सकता है लेकिन वापस जाना नॉट अलाउड. वापस ब्लड का जाना अलाउड नहीं है. बैक फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट अलाउड. अब ब्लड यहां पर आ गया, सारा ब्लड. वेंट्रिकल जब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये वाल्व बंद होगा. वाल्व बंद होगा तो एक साउंड जनरेट होगी, एक साउंड बनेगी. उसको क्या बोलते हैं? लब. लब साउंड, लब डब साउंड होती है. लोग कहते हैं दिल धक धक करता है. धक धक नहीं करता, लब डब लब डब लब डब करता है. क्या करता है? लब डब करता है. जब लब डब पूरा होता है तो एक साइकिल पूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट कंप्लीट होना. हार्ट बीट पूरी हुई. लब डब साउंड होती है, धक धक नहीं करता. क्या करता है? लब डब करता है. ठीक है. यहां से
बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होता है, एक साउंड जनरेट होती है, इसको बोलते हैं लब। उसके बाद क्या हुआ कि ये ब्लड जो है यहां से मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। ये आर्टरी होती है, बस थोड़ी सी बड़ी आर्टरी होती है, थिक आर्टरी होती है। यहां से ब्लड होता हुआ कहां गया, पूरी बॉडी में, सारी बॉडी में फ्लो होएगा तुम्हारा ब्लड। सेल्स को जहां न्यूट्रिशन की जरूरत है वहां न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बॉडी से जब उस ब्लड का काम खत्म हो गया, मतलब उसकी जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन उसकी खत्म, वैल्यू कम हो गई, तो अब क्या होगा, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां जाना है, अल्टीमेटली लंग्स के पास जाना है। ठीक है, कहां जाना है उसको, लंग्स के पास। क्यों जाना है, दोबारा से ऑक्सीजनेट होने के लिए जाना है। दोबारा से ऑक्सीजनेट होने के लिए उसकी साइकिल कहां से बनेगी, देखते हैं आगे। यहां पर, यहां से वो कहां गया, राइट आर्टरियम में पहुंच गया है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया आपका, राइट आर्टरियम में पहुंच गया है। ठीक है, जब राइट आर्टरियम में पहुंच गया, उसके बाद फिर यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये वॉल्व क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व खुलेगा क्योंकि एंट्री अलाउड है, एग्जिट अलाउड नहीं है। ब्लड का ब्लैक फ्लो नहीं हो सकता। यहां पर भी एक वाल्व होता है, यहां पर भी एक वाल्व होता है। टोटल 4 वाल्व होते हैं। सबकी एक ही बात है कि ब्लड फ्लो हो सकता है, बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो यहां पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हुआ और ब्लड कहां आया, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब कहां जाएगा, बताओ कहां जाएगा। अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो यहां से जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहां से पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी कहां पर, लंग्स के पास जाएगी। इस तरीके से आपके ब्लड का पूरा सर्कुलेशन पूरा होता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है। लंग से ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट वेंट्री आर्टरियम में आया। लेफ्ट आर्टरियम में यहाँ पर इंपल्स जनरेट हुई, यहां से कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। बाइकस्पिड वॉल्व था, लब साउंड प्रोड्यूस हुई, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ मेन आर्टरी या रोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन के पास गया। बॉडी ऑर्गन से फिर जब ब्लड पूरा डीऑक्सीजनेट हो गया तो अब उसको जाना है लंग्स के पास में। तो ये कहां जाएगा, राइट साइड की आर्टरियम में जाएगा। यहां से फिर आएगा राइट वेंट्रिकल और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ कहां पहुंचेगा, लंग्स के पास पहुंचेगा। इस तरीके से आपका हार्ट काम करता है। और ये राइट आर्टरियम ऐसे नहीं दिखते हैं, केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। हार्ट आपको बताया गया है किस तरीके का बनता है, इस तरीके का होता है आपका हार्ट। ये इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है। ये आपका लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये जो है ना इस तरीके से काम होता है।